अलग अलग टाइम पे अलग अलग संस्थाओं ने भगत सिंह की मूर्ति स्थापना अपने घर से लेकर के चौक चौराहे पर कर दी। सोचने का विषय ये है कि भगत सिंह आज भी सरकारी कागज में आतंकवादी है, लेकिन यह तो हमारी अपनी भावना है कि भगत सिंह को अपना क्रांतिकारी हीरो समझ के, अपना कई भाई तो उसको गुरु समझ करके और क्रांति की ज्वाला लेकर के अपने देश के लिए जितना काम हो सके उतना काम करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार पूरा काम नहीं आप कर पाते, कहीं ना कहीं वो सोच जो भगत सिंह की है वो छूट जाए। 22-23 साल के बालक ही कहेंगे, 22-23 साल के, नई नई जवानी फूटी के समझ में आया उनके चलो फांसी टूट जाए, के क्या कर दे, के सोचा कर दे, वह बात आज हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और वो बिल्कुल नई बात है। मूर्ति स्थापना परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन भगत सिंह की जया बात हमने समझ में आ गई तो आप खेल पलट देंगे। जो डर है वो डर खत्म हो जाएगा हमारा। भगत सिंह क्या करता, बोले यह जो अंग्रेजी व्यवस्था है जिसमें इन्होंने अपने कानून और नियम बना रखे हैं, ये जो कानून और नियम बना रखे हैं ये हमें लूटने मारने पीटने के लिए, ये व्यवस्था खत्म कर दो और अपनी व्यवस्था खड़ी कर दो, यही है संपूर्ण आज़ादी। बुरी बात है जी कि उनकी व्यवस्था ना खत्म कर दो और अपनी खड़ी कर दो। तो जब भगत सिंह और फांसी टूटे तो बवाल बहुत बड़ा होया, जगह जगह क्रांति की आग जल पड़ी अपने देश के अंदर। अंग्रेजा न लागे बोले तो भागना पड़ेगा, लेकिन अंग्रेज ठहरे धूर्त आदमी, वह कराया तो खून ना दे, तो वह तिकड़म लड़ाने लगे। उन्होंने तिकड़म लड़ाया, अगुवाई यूं कर लो भारत में थे कुछ बंदे अपने का नहीं कर लो और अपना बना बनाया सौदा उनके सिर पर धर देंगे। पहला आप डायरेक्ट लुट्या कर दे, फिर उनके मैंने लूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि कानून नियम तो हमारे बनाए हैं और वह बने बनाए इनते दे देंगे और ये बने बनाए चलते रहेंगे। जो लूटपाट हमने पहला करनी थी डायरेक्ट रूप से, वो इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं, बंदे के मैंने आप करना शुरू कर देंगे। ये विचार सुभाष चंद्र बोस को समझ में आ गया। बोले ये धूर्त आदमी सा काम करने वाले हैं। वो भाजा अलग अलग देश में भाजा, अलग अलग कागज इकट्ठे करे, अपने भारत के बहुत कागज इकट्ठे करे, फिर एक आज़ाद भारत की स्थापना कर दी। आज़ाद हिंद देश, आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद रुपया। जब कायदे से कहें तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। हालांकि हमारे कागज में तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा गया यहाँ पर कि वो है पहला प्रधानमंत्री। लेकिन आज़ाद भारत और सिर्फ भारत में फर्क है। आज़ाद भारत मतलब अपनी व्यवस्था बनाने वाला भारत, अपने भूभाग के हिसाब से, अपने खनिजों के हिसाब से, अपने ज़मीन के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से, अपने बंदों के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से बनने वाली व्यवस्था ही भारत की अपनी व्यवस्था है। लेकिन जब आज की व्यवस्था की बात करूं तो इसको मैं कहता हूं रावण की व्यवस्था। आपने रामायण देखी है, रामायण में राम ने रावण को मार दिया। कायदा क्या कहता था कि रावण को मार दिया तो रावण के राज पे कब्जा किसका? राम का। लेकिन राम ने पता है, बोले राम जय तो इसके राज पर बैठ गया, व्यवस्था रावण ने बना रखी है, कल इतना रावण बनते होना टाइम नहीं लगेगा। और जब वो रावण राम की व्यवस्था में आकर राज करने लग जाता तो राक्षसपना छुट के वो भी राम कहलाना शुरू कर देंदा। क्योंकि जो बड़ी चीज है वो सिस्टम है, वो व्यवस्था है, व्यक्ति नहीं है। इसीलिए 10 साल हम बीजेपी ने दे दे हैं, 5 साल कांग्रेस ने दे दे हैं, फिर 10 साल कांग्रेस ने दे दे हैं, 5 साल बीजेपी ने दे दे हैं। पलटा आदमी का मारना लग रहे हम, व्यवस्था का नहीं पलटा लग रहा। रोड़ा व्यवस्था का है, राम और रावण का रोड़ा तो है ही नहीं। जब राम की व्यवस्था में रावण ना बैठा दो और राम हो जाएगा, और जब रावण की व्यवस्था में राम बैठा दो और रावण हो जाएगा। तो रोड़ा क्या है? व्यवस्था। और हमारी लड़ाई, हमारी सोच, हमारी समझ क्या कह रही है कि व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि भगत सिंह ने यही बताया मरते, इसलिए बोले फांसी टूटते हम, ये हमारी विचारधारा है। तो भगत सिंह अपनी व्यवस्था की बात कराया करता। अब जो अंग्रेजी व्यवस्था, यह बात तो समझ में आएगी कि जो हमारी जो सरकार बनी हुई है, इसमें जो कानून और नियम बने हुए हैं, ये बिल्कुल वही कानून है जो अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए बनाए थे। सही या गलत? बुरी बात है जी। अंग्रेज हमने कानून बनाकर लुट्या कर दे, कानून बनाकर काबू कराया कर दे। आज की वर्तमान व्यवस्था जो सिस्टम है ये भी कानून बना के लूटता है, कानून बना के हमें एरता है, काबू करता है। काबू करने की अगर मैं बात करूं तो बहुत डरावनी है, बहुत भयानक है कि हम किस लेवल तक काबू आ चुके हैं। यह व्यवस्था 2 तरीके से काम करती, या 2 लोगों के लिए काम करती। एक तो पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है, पूंजीपति लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि पूंजीपति इनको इलेक्शन जीतने में फंड देते हैं, मदद करते हैं।
मदद देते हैं। अब मदद मान लीजिए मैं आपने इलेक्शन जीतने में मदद दूंगा तो नियम कानून मेरे हिसाब से बनाओगे ना आप। तो पूंजीपति के लिए इन्होंने कानून नियम बनाने हैं क्योंकि वो फंड करते हैं ताकि ये जीत जाए। दूसरा काम होता है इस व्यवस्था में आने वालों का आम आदमी को काबू करना, कंट्रोल करना। बात होती है जंग के काबू करने की, वो तो बड़ी छोटी सी है। ये काबू कर रहे हैं मानवता ने, मानवता ने नहीं, आदमी की सांसा ने। आदमी की जिंदगी के लिए सबसे जरूरी होता है जी रोटी पानी। और जब रोटी पानी हमने किसी के हाथ में दे दिया तो आप उसके परमानेंट गुलाम हो जाएंगे जी। जब अपने हाथ में रोटी नहीं, अपने हाथ में पानी नहीं, जो अपना रोटी देगा, जो अपना पानी देगा, तो आप गुलाम किसके? वो जो कहेगा ना अपना करना पड़ेगा जी। इसी ने गुलामी कह कर अब न्यू देखा क्या हमारी रोटी सच में गुलाम हो चुकी है? क्या हमारी रोटी कब्जे में आ चुकी है? 70-71 के आसपास अपने देश में हरित क्रांति आई थी। रॉकफेलर फाउंडेशन वाली कंपनी, जॉन जे ट्रैक्टर नहीं का, वे आई और वो कह लगी 12 ताले तैयार है, 12 ताले थाना खाना बोना कुछ नहीं आंदा, तब न्यू करो अपने बीज दर दो साइड में, इन मजाड़ भी नहीं सुतरी आंदी, हम देवेंगे बीज। तो उन्होंने अपने बीज दे दिए। पहले तो नाटे मारे वाले, लेकिन फिर वो एक्सपेरिमेंट कर देंगे और बीज दे देंगे। बीज दिया, वो सुतरा झाड़ लिकड़ाया, वो सुतरा झाड़ लिकड़ाया, कड़ा बेचना बोले मंडी की व्यवस्था कर दी। वो बोवे झाड़ आवे बेच आवे, बोवे झाड़ आवे बेच आवे, झाड़ में फिर बीमारियां लगी, बीमारी की दवाई भी वही देने लगे। झाड़ आवे बीमारी आवे, पेस्टिसाइड गिरे बेच दे, झाड़ आवे फिर फालतू गिर दें फिर बेच दे। इसकी अपना आदत लगी। जब इसकी अपन आदत लगी तो पिछले 50 साल में काम यूं होया, अगर जो भारत के इंडिजीनियस, भारत के अपने बीज थे, देसी बीज, वह तो लिए खत्म, सारे के सारे रह गए हाइब्रिड। और हाइब्रिड बीज एर गांव के नहीं हैं, ये सारे बाजार के हैं। यानी हमारे जो अपने बीज थे, आप ही काट्या कर दे, आप ही बंड्या कर दे, आप ही बोया कर दे, वे सारे के सारे बीज बाजारीकरण के थ्रू आने लग गए। ये अपन है बीज कंपनी पता मिला है, अपने तो नहीं रहे यार के। बीज का मतलब होता है जी भोजन, बोनने नहीं पर खाने के। तो बोनने के लिए कंपनियां देंगी अपने को, व्यवहारिक बात है जी। बोने के लिए कंपनियां देंगी, कंपनी की मर्जी है, महंगा दे, सस्ता दे, थोथा दे, बीमार दे, देवे भी हैं। कितनी बार बीज थोथा लिकड़ जाए, कितनी बार बीज काम का नहीं लिकड़ता जी, कितनी बार बीमार बीज हो अपना जन्म लेंदे बीज का बीमारी चालू हो जाए तो मर गया ना किसान है, जमींदार मर गया उस चीज में। और दूसरा, ये तो बीमार थोथा कम ज्यादा रेट की अलग बात है, वह बीज गणते नाट भी सकें। हम लोग कहोगे बोले बोले थोड़ी हमें नाटेंगे, मैं कहूँ वो बोले नहीं है, बोले आप वे शाने हैं, वे नाट सकें क्योंकि वो टेस्टिंग कर चुके हैं। बोले मैं छतरीपना खत्म हो लिया, ये बोलने जोगे को नहीं। अगर एर गांव में उनने को फैक्ट्री लानी है, शराब की फैक्ट्री लानी है, उनने एर गांव के गौचरान की या पंचायती किले की कोई जमीन समझ में आएगी, बोले आड़े के यहाँ 20-25 किले चाहिए। और एर गांव तक यह बात बताएगी, बोले यार गांव में फैक्ट्री लगी, यार का नाश होगा, नीरा तो पानी चूसेंगे में, शुगर मिल लावेंगे में भी पानी चूसेंगे, और नीरा केमिकल गांव के जोड़ा में गांव की जमीन में जाएगा, फिर घर घर पीलिया होंदा दिखाऊंगा मैं, काला पीलिया होंदा, क्योंकि पानी गिला हुआ ना वो। तो आपके बात समझ में आएगी। नौजवान बालक ठा के लठ डंडर गुड़ की ट्रैक्टर लेकर सरकार के पाछे चले पड़े, तेरी ऐसी की तैसी हमारे गांव का नाश करेगी। सरकार ने क्या कहना है, बीज बंद करो रहा, क्या यार गांव को बीज देना इलीगल है, कानून नहीं तो बनाना, क्या करना है। जब 500,000 के नोट बंद हो सके कानून बना के, तो यह बात कहना में क्या दिक्कत है, बोले बीज बंद कर दो इनका। हालांकि थोड़ा समय लगेगा इस काम में क्योंकि पूरी तरह काबू आए नहीं है, लेकिन गिटवा पकड़ में आ लिया हमारे। बात अगर बीजा के बाद अगली करें तो बात है जी पानी की। बिना बिजली एर गांव पर पानी, गांव का नाम बस मैं ले रहा हूं, लेकिन ये भारत के हर गांव की बात कर रहा हूं मैं। पानी एर गांव पे अपना नहीं है, एर गांव पे पानी अपना नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी आवे बिजली तर, बिजली यार पकोनी है। बिजली किसकी है? इसी व्यवस्था की है। बिजली व्यवस्था की है, बीज व्यवस्था का है, तो पानी भी व्यवस्था के हाथ में है अपना। वे चाहोगे तो बीज देकर हमने खान का दे देंगे, वे चाहोगे तो बिजली देकर हमने पीने का दे देंगे, वे चाहो तो एक डायलॉग कह देंगे, एक कानून बना देंगे, बोले बिजली बंद करो यार की भाई। और दलवीर भाई बढ़िया, वो ये भी कह सकते हैं कि बिजली बंद कर दो एर की। तो क्या एर के पास पीने के पानी की व्यवस्था है, डंगरों को पानी पिलाने की व्यवस्था है? सोचने का विषय ये है जी। तो क्या हमारा बीज और पानी काबू हो लिया? दिखा जी काबू होंदा, अपने हाथ में तो कुछ नहीं। जब बीज देने ते नाट जाए तो यार के पास बीज ही नहीं है बोने के लिए, तो क्या करोगे? भूखे मरेंगे। और बीज देना उन्होंने, और पिछले 50 साल में जो हाइब्रिड बीज दे करके बीजों का बाजारीकरण किया गया, उसके पीछे ये षड्यंत्र था ताकि आप लोगों को, हम लोगों को काबू किया जाए, और आपा हो चुके हैं।
क्योंकि व्यवस्था किसकी है? रावण की। उन्हें राम न बैठाओ तो रावण न बैठाओ, काम राक्षस आड़ा होगा। जब मोदी न बैठाओ तो राहुल न बैठाओ तो केजरी न बैठाओ, क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजा की है तो लूटपाट अंग्रेजा के हिसाब से ही चलेगी। वहां किसी न बैठाओ, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो व्यक्ति एर गांव के बंदे ना एमएलए बना दो किसी दिन, एक भले आदमी ने जमा अपना विश्वास है, और वो भी जमा माँ की कसम, खेड़े की कसम खा के नूका है, धरती की कसम खा के, गौ माता की कसम खा के नूका है, बोले मैं एर के हिसाब से चलूंगा, मैं सरकार पते खोस ले आऊंगा जो जो हक होगा एर का। लेकिन जैसे ही वो एमएलए पड़े की शपथ लेवा है और भाई जावा है काम करने के लिए, तो वो एक बात कहता है, काम तो सिस्टम से होगा जी। फंस गया वो बंदा जो न्यू क्या करता, बोले अपने भाइयों के हिसाब से काम करूंगा। जैसे ही वो एमएलए बन जाता है तो वो क्या कहता है, काम तो सिस्टम से होगा। सिस्टम है रावण का, जिसने शपथ ले ली वो बन गया सिस्टम का। सिस्टम वाला बंदा सिस्टम से चलेगा, गांव के हिसाब से नहीं चलेगा। तो गांव की समस्या सिस्टम तो ठीक होने दो तो कर लेगा, लेकिन सिस्टम दो ही काम करेगा, पूंजीपतियों के लिए काम, उनके लिए नियम और कानून, और आप लोगों को काबू, बीज और पानी काबू। अब 90% एर का जो जमीन है, खेती की जमीन है, वो लिमिट के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के हिसाब से बैंकों में पड़ी है, कागज पड़े हैं जमीन के, पड़े हैं जी। 90% हर गांव का हाल है, एर का तो बस नाम ले रहा हूं मैं। और बात या नहीं है, हमने लालच दे रखा है, उन्होंने लालच दे रखा है मारते कि थोड़ा हा ब्याज है, साल पीछा पलटा मार का फिर ले लो, पलटा मार का फिर ले लो, 4,000 रुपये लाख के बदले 4,000 दिन दोगे, बोले कोई बड़ी बात नहीं है। और 80,000 तो लिमिट शुरू करें, 1.5 लाख तक मेरे हिसाब से ले जाओ, बोले लेना देना अच्छा हो जिसका। रोड़ा यूँ है कि चाहे मेरा किला हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, मेरा भरने का ब्योती को नहीं है। मैंने जब भी भरना पड़ा है तो मैंने पलटा मरवाना पड़ा है, जब भी तो मैंने रहना पड़ा रिश्तेदार पते, भाईचारे पते, और लेका उस पते पलटा मरवा का अगले दिन भाईचारे के देने पड़े, यानी अपने पास तो थे नहीं। और जब मैंने छोरे का ब्याह ठाना हो या कोई काम करना हो, 5 लाख रुपए में बैंक वाले पते मांगने चला जाऊं कि भाई 5 लाख रुपए दे दे, वो भी नाट जाए, बोले कैश को नहीं है, परसों नहीं है, कैश अपने पर भी नहीं है, कैश बैंक पर भी नहीं है। तो कैश धीरे 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 खत्म होने लग रहा, और धीरे 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 आ पा रहे हैं डिजिटल करेंसी पे, डिजिटल लेन देन पे। पढ़ा लिखा फोन गिला करे, अनपढ़ गुंठे गिला खाना भी सिखाना आ जाएंगे गामा कुछ दिनों में। तो अनपढ़ नहीं तो मेरा 5 लिख रहा, 10 लिख रहा, 15 लिख रहा है ना, तो 2 देने हैं मंडल के, 5 देने हैं, 10 देने हैं, या किसी चीज के कितने देने हैं, तो वो गुंठा धर का दे सके, गुंठा धर का ले सके, खाते में हिसाब किताब, फोन में मैसेज आंदा रहेगा। तो जब ये कैश टोटली खत्म हो जाएगा, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि कैश को खत्म करना है और सबको डिजिटल करना है। इसके लिए आपको एक बात बताई गई है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा, कोई 10 रुपये भी नहीं खा सकता, यही बात है ना, कोई 10 रुपये भी नहीं खा सकता। ये बड़ी सुतरी चीज है, लगा तो सुतरी है, लेकिन ये हाथी के दांत खाने वाले हैं, खाने वाला कुछ और है। खाने वाला क्या है वो बता दूं आपने, सौदा एक ही, कंट्रोल करना। जब पूरी तरह से डिजिटल करेंसी आ जाएगी, खाते में करोड़ों रुपये होगा, और जय शुगर मिल लानी होगी और आप गुड़की दिखाओगे, तो इस बार मेन्यू को नहीं कह देने का बीज बंद कर दो या बिजली बंद कर दो ना, इस बार वो ये कह सकते हैं कि इनका आधार कार्ड बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड हमारे सारी चीजें गिला जुड़ रहा है। आधार कार्ड बंद होंगी, सबसे पहला बंद होगा हमारा फोन, सिम कार्ड ले रखा, फिर बंद होगा बैंक का खाता, फिर बंद होगा बिजली का कनेक्शन, स्मार्ट मीटर आगे हैं, तार काटने की लोड को नहीं है, बटन से ही कर देंगे, कल्ले कल्ले रगड़ देंगे। तीसरा आपका गैस का कनेक्शन, अपने पास लकड़ी नहीं, गोस्से नहीं, गौचरान नहीं, बड़ी नहीं, जंगल नहीं, और इसीलिए पशु भी नहीं। कितनी संख्या कम होगी जी पशु की गांव में, क्योंकि चराने की जगह नहीं, चराने की जगह नहीं, तो पशु रखने महंगे हो गए, तो फिर आप पशु रख नहीं पा रहे, तो फिर वही बात आ रही है, अपना कंपनियां का लेना पड़ेगा, पाउडर वाला दूध लेना पड़ेगा, पाउडर वाला खाना लेना पड़ेगा, डेयरी का प्रोडक्ट। तो व्यवस्था तो वही जा रही है, पूंजीपतियों के हिसाब से, बाजार के हिसाब से आपको आधारित करना और आपको काबू करना। आधार कार्ड के फायदे तो दिखे, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। सांसा गेला भी अपना आधार कार्ड जुड़ रहा है जी, आधार कार्ड बंद होंगी, सांस बंद हो जी। और ये टेस्टिंग पहले हो चुकी है, और हम अपना छतरीपना खो चुके हैं, विरोध और विद्रोह करना खत्म कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, बोले पिलसन नहीं आने देगी, नहीं 2 टिक्के लवाए ले, बस वहाँ नहीं चढ़न दूंगा, नहीं 2 टिक्के लवाए ले, घर से बाहर नहीं निकलन दूंगा, नहीं 2 टिक्के लवाए ले। सुप्रीम कोर्ट कहती कि थारी मर्जी है, लुआओ ना लुआओ, लेकिन प्रशासनिक दबाव के था, सांस नहीं लेने दूंगा, 2 टिक्के लवाए ले। बेशक टिक्के लाए पाछा सांस लिकड़ जो, लिकड़े भी हैं, कितने सारे ऐसे हैं जो गोड्या ते जा लिए, कितने सारे, बिल्कुल फायदा होया।
बहुत का फायदा है, कितने दिन रहेगा वो भी दिखाऊंगा। देखो जी, कहीं क्या बोले नजला ठीक होया, गोड्डा ठीक होया, कहने का मतलब है उनका असली सौदा लग गया है, और लग गया है तो उसके अंदर क्या है, उसकी भी साइंटिफिक रिसर्च है। और रिसर्च के बाद क्या है जी कि कोर्ट में यह बात आ ली कि इन टिक्किया के ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब लग रहे थे तो कोई जिम्मेदार नहीं था। मेरे घर है, जब टिक्का लाने के लिए कोई आया तो मैंने एक के सवाल पूछा कि भाई गारंटी दे दे। वो बोला कह की, मखा कि मैं किसी चीज़ की दे दे गारंटी। बोले मांग। मखा 2 टिक्के हम सैर लोगे। बोले कोई गारंटी नहीं। मखा मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं होने का। बोले कोई गारंटी नहीं। मखा मैं मरने का नहीं। बोले कोई गारंटी नहीं। मखा तो मैं मर भी गया, मेरे बच्चे ने सरकार पाल लेगी। बोले कोई गारंटी नहीं। मैं भर लुआऊँ क्यों? बोले भरिया कल ना 5000 में लागेगी नहीं। आपके पेट को पकड़ के आपको वो 2 लगाए गए हैं, और ईब जब आधार कार्ड हमारा ब्लॉक हो जाएगा, गांव में फैक्ट्री लगाने के चक्कर में या गांव के लिए कोई नियम जो आएगा उसका विरोध करने के चक्कर में इकट्ठे होकर गए थे ये दिल्ली। ये कैश में लेन देन कर सका जाए तो 1.5 साल बैठ गए थे। जाने का कैश खत्म कर दो, 1.5 दिन का काम नहीं है इनका। सबका आधार कार्ड ब्लॉक कर दी, सांस ब्लॉक कर देंगे। गांव वाले पता खुटले में होगा 1.5 साल का अनाज है। शहर वाले तो 10 किलो की पेटी में कागज पॉलिथीन में खावे हैं। जितना अनाज जितने दाने उतनी सांस। अब फिर जब खोलने के लिए जाओगे तो वो कहेंगे तीसरी लुआ। तीसरी लुआ 5 नु कहे खोल दे रहा भाई। बोले हम नहीं खोल देते रहे, डैडी ने को नहीं लुआई। बोले तने क्यों कर बेरा? बोले फैमिली आईडी में लिख रहा। समझ में आई जी बात? मैं कह रहा वो नहीं करते वो काम, लेकिन हाथ में चले गए उनके। आज अगर आपका पसंदीदा नेता वहां बैठा है, कल दूसरा भी तो बैठेगा। रटक तो सारे काट है। व्यवस्था किसकी है? रावण की है, और बड़ी व्यवस्था है। बंदा तो बड़ा है ही नहीं हो रहा है। जब राम रावण के राज्य में बैठ गया तो रावण बनने देर नहीं लग दी। इसलिए जिस पे भी नेता पापा विश्वास करते हैं, चलना तो उसने सिस्टम तो ही पड़ेगा। सिस्टम बनाया अंग्रेजा का है। भगत सिंह क्या करता? अपना बनाना, वही आज़ादी है। तो अपना बनाने के लिए अपने पूरे देश का बनाने की जरूरत नहीं है। राणे ने बस अपना बनाना है। ये हर गांव के लिए लाइन है। एर गांव ने अपना बनाना है। अपना बनाने के लिए सबसे पहले तो बीज संरक्षण का काम करना है। बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिस भी चीज़ का चाहिए हम प्रोवाइड करा देंगे। एक गारंटी पे, एक जिम्मेदारी पे कि मैं बीज खोने नहीं चाहिए गांव में, बोर्ड इकट्ठे करने हैं। पानी के ऊपर आओगा उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के ऊपर आप काम करने की प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं। और बच्चों को गांव से एक बच्चा बाहर नहीं जाएगा, गांव के गांव में रोजगार देने की गारंटी आप ले सकते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा ब्लूप्रिंट आपने तैयार कर लिया है। एर गांव के खड़े होने की देर है। एर गांव नु कह दे, बोले हमारे बात समझ में आएगी। हमने अपने गांव का सेटअप, अपने गांव का स्वावलंब दोबारा से डिजाइन करना है। अपने गांव को दोबारा से स्वावलंबी बनाना है, और हम तैयार हैं। बोलो क्या करना? 10 दिन लागो चाहे 1 साल लागो, रोटियां पैर में आ जाएंगे हम। 20 जने आओ चाहे 200 बंदे आओ, लेकिन अगर एर को डेवलप होना है तो हम तैयार हैं। पुराने को डेवलप होना है तो हम तैयार हैं। हमने डर लग गया जी, क्योंकि कल है दी बेटी हम नहर में भी ब्यानी है, और एर वाले की मान्य भी लेनी है। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि समाज तो एक दूसरे का है, और अपने तो किसी की 20 जाली, किसी की 30 जाली, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 10 रही, किसी की 20 और किसी की 5। टाइम का तो बेरा नहीं। उन बालका के कसूर है जो नहीं आने हैं, उनकी तो पूरी पड़ी। और हमने इन बातों का बेरा लग गया कि यह बात नुन हो रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी कोई बात, क्या बात नहीं बन रही है? अगर बात नहीं हो रही है, हमने बेरा लग गया, इसके ऊपर आपने कुछ नहीं कराया तो अपने बालका के गद्दार आप ही होंगे जी। मोटी सी बात है। एर गांव का बंदा ही एर गांव का भला करेगा। बाहर का बंदा एर गांव को बेचने के अलावा कुछ नहीं करेगा जी। इसलिए एर गांव की जिम्मेदारी एर वालों को ही उठानी पड़ेगी। 2 ऑप्शन है। अगर आपने न्यूट्रल लागदा हो तो काबू आइलियर मरेंगे, तो 2 ऑप्शन फिर भी है। गड़का मरोगे या लड़का है। आप लड़न का नहीं लागे है कि मरना तो है, तो लड़का मर लेंगे। तो यह लड़ने की लड़ाई है, और यह किसी पार्टी से लड़ने की नहीं है। ये उस रावण की व्यवस्था से है, जिसको बदल के गांव गांव की अपनी व्यवस्था अपने डेवलप करनी।